Nimbus News। चलते चलते आप पहुँचे हैं दशाश्वमेध, जो कि टेढ़ी नीम वार्ड नंबर 96। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में रवनीत केसरी को टिकट दिया है। इसके पहले भी इन्हीं के परिवार से इनके चाचा को टिकट दिया गया था, जिसमें इनको हार मिली थी। सवाल यह है कि क्या इस बार रवनीत केसरी इस वार्ड से जीत हासिल कर पाते हैं? जनता इन पर भरोसा जताती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि वार्ड नंबर 96 दशाश्वमेध टेढ़ी नीम गोदोलिया, ये एक ऐसा हाईटेक जगह है। यहाँ पे बगल में एक विश्वनाथ कॉरिडोर है, पास में माँ गंगा की नदी है, और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया से पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ पे घूमना फिरना दर्शन करना, यानी कि एक तौर पे देखा जाए तो पूर्ण रूप से पर्यटक स्थल के रूप में पूरा विकसित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे भी एक दबाव यहाँ पार्षदों पे कम होता होगा, जहाँ तक अनुमान की बात की जाए। बहरहाल हम बात करेंगे यहाँ जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं रवनीत केसरी, और जानेंगे कि हालात और परिस्थितियाँ कैसी हैं और क्या इस बार समाजवादी पार्टी जीत का डंका वार्ड नंबर 96 से ये बजा पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं रवनीत जी। इस बार भी आपको आपके परिवार से, यानी कि आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया पार्षद प्रत्याशी के रूप में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला कितना बढ़ा है? जी, हौसला डबल बढ़ गया है इस बार, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि देखिए जनता इस वार्ड की त्रस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। जो वर्तमान पार्षद है वो जितने के बाद वार्ड में दिखते नहीं है निरंतर, और जनता परेशान है, त्रस्त है, और जनता बदलाव मांग रही है इस वार्ड की 96 वार्ड की जनता। और ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये मेरे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए, उनको परिवर्तन चाहिए, उनको एक युवा चाहिए जो उनके सुख दुख में खड़ा हो सके, उनके पास आ सके, उनके द्वार पे आ सके। ये मैं नहीं मांग रहा हूँ, ये जनता मांग रही है वार्ड 96 की। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, इस वार्ड की बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से नरसिंहदास सेठ जी, यानी जिसे बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, जनता लगातार उनको चुनती है। कुछ तो बात होगी उनके अंदर, तभी जनता उनको चुनती है और लगातार अपना मत देकर उनको इस वार्ड का प्रत्याशी बनाती है। तो कैसे हराएंगे उनको? सबसे बड़ी समस्या मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, ये पार्टी बेस की चुनाव नहीं है, ये क्षेत्रीय चुनाव है। और क्षेत्रीय चुनाव एक ऐसा होता है, हर जनता ये चाहती है कि मेरा पार्षद, मेरा प्रतिनिधि मेरे पास मेरे रूप में रहे, मेरा कार्य कर सके, मेरे पास एक फ़ोन पे आ सके, मेरी समस्याओं को तुरंत सुने। हर जनता ये चाहती है। वो जनता जो वर्तमान पार्षद हैं उनकी समस्या बहुत बुरी तरीके से है, जनता तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, जनता से वो कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। 5 साल जीतने के बाद अब गली मोहल्ला टोला में वो दिखते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या वो है। देखिए, दिखना और कार्यों को न करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि सामने कोई मौजूद न हो, ये प्रतिनिधि कोई मौजूद न हो, लेकिन उसके कार्यक्षेत्र में यदि कार्य पूर्ण रूप से किया जा रहा है जो एक पार्षद के रूप में किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास, जनता का भरोसा प्रतिनिधि पे बना रहता है। 2017 में नरसिंहदास पटेल जी को भारी मतों से विजय बनाई थी यहाँ की जनता, तो विश्वास की थी कि हमारा ये पार्षद हमारे लिए काम करेगा। तो वो विश्वास उन्होंने नहीं आजमा पाया, उन्होंने तोड़ दिया वो विश्वास पे खरे नहीं उतरे। इसलिए जनता इस बार पूरी तरीके से मूड बना ली है कि इस बार क्षेत्र जनता इस बार पूरी तरीके से मूड बना ली है कि इस बार रवनीत केसरी को जिताना है भारी मतों से। और मैं वादा करता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूँ, मैं पार्षद पर प्रतिनिधि बनता हूँ तो मैं पूरी तरीके से और पूरी ताकत के साथ जनता का साथ दूंगा और जनता का समस्याओं को सुनूंगा और जनता को फेस करूंगा। निरंतर मैं जनता के बीच रहूंगा। और मैं जनता से ये भी कर रहा हूँ, आप परिवर्तन करिए, मैं आपके साथ निरंतर खड़ा रहूँगा। तो सबसे बड़ी समस्या रवनीत जी जो होती है एक वार्ड में, एक मोहल्ले में, और बनारस तो वाकई गलियों का ही शहर है, जिसको गलियों का शहर कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गलियां इतनी यहाँ पर हैं कि पर्यटक आते हैं और कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं उस गलियों में। इसी बात में मैं आपको बोलना चाहूँगा, गली की इतनी समस्या है, पर्यटक, मैं वर्तमान में सभासद नहीं हूँ, आप फिर भी मेरे वार्ड में आप चले जाइए और मैं छोटी छोटी काम
छोटी छोटी काम जैसे स्टोन रिपेयरिंग काम, पत्थर के काम, जनता आ रही है, पर्यटन आ रहे हैं, पैर ठोकर लग रहा है, गिर जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं, किसी का पैर टूट जा रहा है, बहुत सारी समस्या है जो वर्तमान पार्षद नहीं कर पाए हैं उसको। वो छोटी छोटी समस्या को जब वर्तमान पार्षद करेंगे तभी ना जनता उनके साथ खड़े उतरेगी। पूरी गलियों में तो महंगे महंगे पत्थर लगाए गए हैं और बिछाए गए हैं और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, रात में चकाचौंध रोशनी के साथ जो है। मैं मानता हूँ वार्ड में बहुत विकास हुए हैं, तो विकास हुए हैं तो इसके बाद फिर जो उन्होंने जो बनवाया है उस पर खराबी नहीं होती है। आप कपड़ा पहन रहे हैं, अब कपड़ा को धुलेंगे नहीं, एक ही दिन पहनेंगे, कपड़ा गंदा हो गया ना, इसको धुल के दोबारा पहनने की कोशिश आप करेंगे ना। तो इसी बेर पर मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी कामें जैसे कि पत्थर है, टूटा है, पड़ा है, वो उसको कोई देखने नहीं जा रहा है। लाइट बंद है, लाइट लगी है, अच्छी लाइट लगवाई सरकार ने, हमारी बहुत अच्छी लाइट लगवाई है। पूरे वार्ड में बहुत सारे पैसे आए हैं, बहुत हुआ है। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये बन के आता है रोहित जी, सबसे बड़ी सवाल ये है कि उसको मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपका कहना और आपका आरोप अपने आप में कहीं से मिथ्या नहीं है जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रतिनिधि को जनता चुनती है जी, एक समय जो प्रतिनिधि जो जनता चाहती है प्रतिनिधि से वो प्रतिनिधि दे नहीं पाता है। जी, कभी कभी ऐसा देखने को भी मिल जाता है कि प्रतिनिधि के पास जनता आती है तो मायूस होकर लौट जाती है। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। आप जो बोले हैं यही सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड की है कि जनता उनको चुनती है, वो 4 साल 3 साल दिखते नहीं है वार्ड में। उनके पास जाइए, उनकी दुकान पे जाइए, उनसे मिलिए तो वो 7 बजे अपने दुकान आते हैं और जनता मोहर लगवाना है, साइन करना है, बहुत सी काम है, जल के काम है, लाइट के काम है, कोई समस्या नहीं सुनी जाती है। वो खुद जनता अपने हिसाब से कंप्लेंट दर्ज कराती है, उस पर काम होता है। अच्छा ये बताइए विकास का जो दर है इस क्षेत्र में वो 100% के तौर पे है कि नहीं? हाँ, विकास तो हुआ है, इसके लिए नो डाउट, और उसका मेंटेनेंस जो हमारे प्रतिनिधि हैं वर्तमान के वो नहीं कर पा रहे हैं। वो तो समयावधि के कंडीशन पर निर्धारित होता है, जो समयावधि होती है किसी चीज़ को बनाने में और उसको खराब होने में एक समय लगता है। जी, पेंटिंग हुआ, कितने अच्छी सरकार ने पेंटिंग करवाई है, सब कुछ करवाई है सरकार ने, पेंटिंग करवाई, लाइट लगवाई, नया पत्थर बिछा, नया सीवर लगाया गया, सब कुछ हुई, तो उसकी मेंटेनेंस तो कौन करेगा? वर्तमान पार्षद से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा ये भी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इस वार्ड में बड़ी समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मीरघाट में एरिया में मीरघाट, डेढ़मन गली, डुमाना गली और उसके बाद ये तिपरा भैरवी हो गया, मान मंदिर हो गया, आपका कालिका गली होगा। सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे पानी की, वहाँ पानी तक पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ जनता एकदम त्रस्त है। तो कितने पानी की समस्या मैं जाके पहुँच के जनता के साथ मैं सेवा किया हूँ, वहाँ पे पानी की प्रेशर नहीं पहुँच पा रही है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और उसके बाद मैं जनता को खूब ये मैं अपील किया हूँ, मुझे आप जनता मुझे आप सेवा देगी, मुझे काम करने की सेवा देगी, मेरा अपना आशीर्वाद देगा, तो मैं सबसे बड़ा काम वहाँ ट्यूबवेल लगवाने का काम करूँगा। सबसे बड़ी जनता को मैं ये बात अपील किया हूँ, ये मैं जब मैं ट्यूबवेल लगवा दूँगा तो जनता की जल की समस्या वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगी। सारी बातें आपकी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो भीड़ का घनत्व जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। और आपके वार्ड में भी बहुत सारे रेहड़ी पटरे वाले जो है रोजाना की ज़िंदगी जीते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, व्यापारी हैं। हमारी पूरी वार्ड व्यापारी है और ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है। ये मेरे बाबा भोलेनाथ में मेरी काशी विश्वनाथ जी की मेरी वार्ड पड़ती है। मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त भी हूँ। शिक्षा का डेवलपमेंट कैसा है इस वार्ड में? शिक्षा का डेवलपमेंट सही है, एकदम ओके है। क्या परसेंटेज होगा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि यहाँ आसपास तो इतना जो है भीड़ भाड़ का माहौल की आपने बात किया, आज तक स्वास्थ्य में के बारे में मेरे वर्तमान सभासद जी कभी विचार भी नहीं किए। तो हम अपनी टीम के साथ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, मुझे जनता प्यार दी, आशीर्वाद दी, तो मैं इस वार्ड में एक एम्बुलेंस खड़ा करवाने का काम करूंगा कि जो हमारे वार्ड के 96 से जो वोटर हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या उनको हो गया तो हमारा एम्बुलेंस को निःशुल्क भाव से उनको हॉस्पिटल छोड़ेगी, उनको समस्या नहीं दिखेगी हमारे बीच से। तो काफ़ी जोश भरे हैं रोनित जी, और कोशिश भी इनकी लगातार जारी है कि इस बार वार्ड नंबर 96 से जनता इन पर भरोसा जताए और इनको जीत का माला पहना है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि कहीं ना कहीं एक शीर्ष नेतृत्व जिसकी पहचान ही उसके हार और जीत का कारण बन जाती है, और पिछले 35 सालों से वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है और लगभग भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी के रूप में सभासद ही चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में असमंजस की स्थिति कह सकते हैं, या फिर जनता अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हम किस तरफ क्या झुकाव लें। वर्तमान की स्थिति पर बात करें तो महंगाई और स्वास्थ्य और शिक्षा, बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं
हालांकि इन मुद्दों का वाराणसी या उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कोई उसका मतलब नहीं बनता है, फिर भी कहीं ना कहीं एक सोच, एक मानसिक तनाव जनता की भी नज़र होगी, इस पर नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए रौनिक जी से, और नीमच न्यूज़ चैनल से पवन कुमार चक्रवाल, कैमरामैन रोहित के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। निम्बस न्यूज़। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।